ठाकुर ने रखा है। भगवान ने जैसा मुझे बनाया है ना, मैं उसी में ठीक हूं, मैं उतने में ही अच्छा हूं। हम व्यर्थ में बस एक दूसरे को देख देख कर जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि मैं काला क्यों, ये गोरा कैसे, मैं पतला क्यों, ये मोटा कैसे, मैं इसकी तरह गोरा हो जाऊं, मैं भी इसकी तरह मोटा हो जाऊं, मेरे घर भी कार आ जाए, मेरा भी पक्का मकान बन जाए, इसे ये सब वस्तुएं क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली। बस दूसरे को देखकर हम अपना जी, अपना मन खट्टा करते रहते हैं। ये मत्सरता, ये ईर्ष्या हमें आगे नहीं बढ़ने देती। और इसलिए व्यास जी कहते हैं कि जिसके मन में ईर्ष्या है, मत्सरता है, वो मेरे इस ग्रंथ का अधिकारी ही नहीं है। इस ग्रंथ का अधिकारी वो है जिसके भीतर प्रेम भाव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबका भला चाहता है, सबका भला चाहने वाला मेरी इस कथा का अधिकारी है। फिर आगे कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी कहते हैं कि मेरा ये भागवत ग्रंथ वेदों का, पुराणों का पका पकाया फल है। किसी ने पूछा कि फल खट्टा है, फीका है, नमकीन है, कैसा है, स्वाद कैसा है इसका? व्यास जी कहते हैं कि स्वाद बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा है। अरे व्यास जी, आप तो कहोगे ही ना, क्योंकि आपने इस ग्रंथ को लिखा है, ये फल आपने ही तो दिया है, आप तो कहोगे कि ये फल बड़ा मीठा है। कोई प्रमाण? कहने लगे प्रमाण तो कोई तोता ही दे सकता है, शुक ही दे सकता है। किसी वृक्ष पर अनेक फल लगे, जरूरी नहीं कि सारे ही फल मीठे होंगे, ये भी जरूरी नहीं कि सारे ही फीके होंगे या सारे ही खट्टे होंगे। एक पेड़ के जो अनेक फल हैं, कोई खट्टा हो सकता है, कोई फीका हो सकता है, कोई मीठा हो सकता है, पर एक बात की गारंटी है कि जिस फल को किसी शुक ने, तोते ने अपनी चोंच लगाई, वो फल जरूर मीठा होगा, वो जरूर मीठा होगा। मेरे इस फल को भी एक शुक ने, एक तोते ने अपनी चोंच लगाई। किस तोते ने? शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। शुकदेव नामक तोते ने मेरे इस फल को अपनी चोंच लगाई है, अपने मुखारविंद से इसकी कथा का गायन किया है। इसलिए ये फल खट्टा नहीं है, कड़वा नहीं है, फीका नहीं है, बड़ा मीठा फल है, बड़ा मीठा फल है। फिर कथा को लेकर गए नैमिषारण्य की पावन धरती पर कि नैमिषे निमिषित्रे ऋषयः शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। नैमिषारण्य की इस पावन धरती पर 88,000 ऋषि मुनि एक यज्ञ कर रहे हैं जो 1000 वर्ष में पूरा होता है, और इस यज्ञ के पूर्ण होते ही निश्चित स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञ पूर्ण होने ही वाला था
किस यज्ञ में श्री सूत जी आए। सूत जी के मन में आया मैं भी जाकर उस यज्ञ का दर्शन करूं, संतों का दर्शन करूं। जब सूत जी वहां पर पहुंचे तो ऋषियों ने यज्ञ बंद कर दिया। सब संत सोचने लगे कि जब संत शिरोमणि सूत जी आ गए तो हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं, हमें तो भगवान की कथा चाहिए। और सूत जी कथाओं को जानते हैं, हम भगवान की कथा को सुनेंगे, ठाकुर की कथा को सुनेंगे। यज्ञ बंद कर दिया और सूत जी को एक सिंहासन पर बिठाया। संत की महिमा संत ही जानता है। उन 88,000 ऋषि मुनियों में प्रधान श्रोता श्री शौनक जी बने और शौनक जी श्री सूत जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानक आख्यातान्यपधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। हे सूत जी, आपने अनेक ग्रंथों को पढ़ा है, धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का आपने अध्ययन किया है। हमारे भीतर कुछ प्रश्न हैं, हम चाहते हैं कि इन प्रश्नों का आप समाधान करें, उत्तर दें। हे सूत जी, हमें बताएं कि इस मानव के जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। दूसरा हमें ये बताएं कि अनेक ग्रंथ है, अनेक शास्त्र हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सबका सार क्या है, इनका सार आप हमें सुनाइए। तीसरा प्रश्न ये कि मानव का कल्याण कैसे होगा। चौथा प्रश्न कि सूत जी, भगवान हमने तो सुना है कि अजन्मा है, लेकिन फिर भी वो अजन्मा कभी कभी अवतार लेता है। कभी राम बनकर आए तो कभी श्याम बनकर। अगर भगवान अवतार लेते हैं तो अब तक भगवान के कितने अवतार हो चुके, और जो जो उन्होंने लीलाएं की उन लीलाओं को आप हमें सुनाइए। और हमें ये भी बताइए कि भगवान जब अपनी लीलाओं को विश्राम देते हैं तो धर्मः कम शरणं गतः, ये धर्म किसकी शरण में जाता है। जब इन प्रश्नों को किया, सूत जी बड़ा प्रसन्न हुए प्रश्नों को सुनकर कि इति संप्रश्न संगृष्टो विप्रा नाम रोम हर्षिणी प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि किसी ने मुझसे बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, एक अच्छी जिज्ञासा प्रकट की है। नहीं तो लोग जो मिलता था बस महाराज जी कृपा कर दो, महाराज जी प्रसाद दे दो, मेरा ये काम बन जाए, महाराज जी कोई धागा ताबीज दे दो कि मेरा ये काम बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे घर बेटा हो जाए। आज कोई अच्छा साधक मिला है जिसने कुछ मुझसे अच्छे प्रश्न किए। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। कथा सुनाने से पहले अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयायुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। अपने गुरुदेव मुनि सुखदेव के चरणों में वंदन किया, जो जन्मते ही मां के गर्भ से जब बाहर आए, बाहर आते ही वन को चले गए।
पिता वेदव्यास पीछे से आवाज दे रहे हैं, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। लेकिन पिता की आवाज को सुना नहीं। इतना वैराग्य प्रबल कि अपने पिता की आवाज को अनसुना करके जंगल चले गए, वन चले गए और साधना में लीन हो गए। ये शुकदेव और कोई नहीं, साक्षात भगवान शिव के अंश है। वेदव्यास जी ने जब इस ग्रंथ की रचना करी थी, जब श्रीमद् भागवत को लिखा, तब उनके शरीर की आयु बहुत अधिक हो चुकी थी, बहुत वृद्ध हो चुके थे वेदव्यास जी। सोचने लगे कि इस कथा का मुझसे अब प्रचार प्रसार तो होगा नहीं, मुझे कोई ऐसा श्रेष्ठ वक्ता मिल जाए, कोई ऐसा सुपात्र मिल जाए जिसे मैं भागवत की कथा प्रदान करूं और वो इसका प्रचार प्रसार करे। सोचने लगे कि किसको प्रदान करूं। इस ग्रंथ का अधिकारी तो वो है जिसके जीवन में जन्म से वैराग्य हो। सोचने लगे संसार से ठोकर खाकर तो बहुत लोग वैरागी होते हैं, लेकिन जन्म से वैरागी ऐसा कौन हो सकता है। बाबा बोलेगा, भगवान शिव का इन्हें ध्यान आया, शिव की उपासना की, बाबा को प्रसन्न किया। शिव पूछने लगे कि व्यास जी क्यों याद किया। व्यास जी कहने लगे कि बाबा मेरे मन में ये इच्छा हो रही है कि आप ना मेरे घर मेरा बेटा बनकर आ जाओ, मेरा पुत्र बनकर आ जाओ। भोलेनाथ कहने लगे कि व्यास जी मैं अवतार नहीं लेता, अवतार तो मेरे ठाकुर लेते हैं, मेरे राम जी लेते हैं, मैं अवतार नहीं लेता। व्यास जी कहने लगे कि बाबा उन्हीं राम और कृष्ण की कथा करनी है, मैंने उन पर एक ग्रंथ लिखा है श्रीमद् भागवत, उस ग्रंथ का प्रचार प्रसार आपसे करवाना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर में मेरा बेटा बनकर आ जाओ, मेरा बेटा बनकर आ जाओ। शिव कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, किसी लीला के माध्यम से, और पूर्ण अवतार नहीं, अंश अवतार से। ठीक है बाबा। समय बीता। एक दिन कैलाश पर्वत पर देवर्षि नारद पहुंचे। शिव के चरणों में मां पार्वती सेवा कर रही। नारद जी पहुंचे, नारद जी पर दृष्टि पड़ी। मां पार्वती ने उठकर प्रणाम किया। गुरुदेव बहुत समय बाद आए यहाँ। नारद जी कहने लगे कि देवी मैं आजकल गृहस्थी लोगों के यहाँ नहीं जाता, क्योंकि लोगों में प्यार तो रहा नहीं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। सिर्फ स्वार्थ, प्यार तो रहा नहीं इन लोगों। जिसके घर जाता हूं, जब वहां से लौटता हूं तो पीछे से सुनाई देता है कि नारद जी आए थे झगड़ा करवा कर। मुझ पर आरोप लगा देते हैं कि नारद जी जहां जाते हैं वहां झगड़ा करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं। इसलिए मैंने गृहस्थी लोगों के घर जाना छोड़ दिया। आज तो मन में आया कि चलो बाबा का दर्शन कर आऊं, इसलिए मैं यहां पर आया। पार्वती कहने लगी कि गुरुदेव ऐसी बातें कैलाश में मत करो। मेरे भोलेनाथ, मेरे स्वामी इतना प्रेम करते हैं मुझसे कि दिन में राम नाम की कितनी माला फेरी बाबा तो वो भी मुझे बता देते हैं। और बाबा के प्रेम के प्रभाव से यहाँ के कण कण में अब प्रेम ही प्रेम भर गया है। कैलाश के कण कण में प्रेम है। हे गुरुदेव आप स्वयं दर्शन करिए। मेरा वाहन शेर और बाबा का वाहन नंदी बैल।
क्या एक शेर और बैल की मित्रता हो सकती है? शेर तो बैल को मारेगा, खाएगा, उसका भोजन है, आहार है। पर देखो यहाँ पर हमारे प्रेम के कारण इनका भी आपस में कैसा मैत्री संबंध है। मेरे बेटे कार्तिकी का वाहन मोर और बाबा के गले में कितने सर्प हैं। मोर सर्प का शत्रु होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेम से रहते हैं हमारे प्रेम के प्रभाव के कारण। नारद जी मन ही मन सोच रहे हैं कि बड़ा प्रेम प्रेम कर रही है, अगर आज तेरे और शंकर के बीच में झगड़ा ना करवा दूं तो मेरा नाम भी नारद नहीं, मेरा नाम भी नारद। नारद जी कहने लगे, अरे देवी छोड़, मुझे एक बात बता कि बाबा के गले में ये जो नरमुंडों की माला है, ये मुंड किसके है? तुम्हें तो बताया होगा ना। तू बता रही है कि बड़ा प्रेम करते हैं शिव तुझसे, तो ये बात तुझे तो पता होगी ना कि शिव के गले में ये जो नरमुंडों की माला है, इनमें जो मुंड है, ये मुंड किसके हैं? अब पार्वती को ये बात पता ना थी, मौन हो गई। कहने लगी कि नारद जी, गुरुदेव पता नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं और मैंने कभी पूछा नहीं, अगर पूछती तो शायद बता ही देती। नारद जी हंसने लगे, कहने लगे, देवी मैं ना कहता था कोई प्यार व्यार नहीं है, सब स्वार्थ है। अगर प्यार करते होते तो ये भेद छुपा कर रखते, वो तो बताते तुम। नारद जी आग लगाकर चले गए। कुछ देर बाद बाबा ने जब समाधि छोड़ी, बाबा देखते हैं कि पार्वती को बड़ा क्रोध आया हुआ है, गाल बड़े लाल लाल है। पार्वती से पूछने लगे कि पार्वती क्या हुआ, बड़ा क्रोधित दिखाई दे रही है। पार्वती कहती है कि बाबा आप तो मुझसे बात मत करो, आप मुझसे बात मत करो। शिव कहते हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई मुझसे? गलती छुपाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। पार्वती कहती है कि बाबा आपने ये बात तो मुझे कभी बताई नहीं कि ये गले में जो आप नरमुंडों की माला धारण किए हुए हो, इसमें मुंड किसके? शिव कहते हैं कि भवानी कभी तुमने पूछा? अगर तुम पूछती तो मैं जरूर बताता। ये मुंड तो मेरे सच्चे प्रेम की निशानी है, ये मुंड किसी और के नहीं, ये मुंड तेरे है। तू जब जब जन्म लेती है मुझसे ही तेरा ब्याह होता है, शादी होती है, और जब जब शरीर छोड़ती है तो तुम्हारी विरहा में तुम्हारे मुंड को आखिरी निशानी, तुम्हारी निशानी समझकर अपने गले में मैं माला पिरोकर धारण कर लेता हूं। बाबा कितने मुंड हैं? 108। भवानी कहती है कि स्वामी मेरे इतने जन्म हो गए, मैं इतनी बार मरी और आप वैसे के वैसे। शिव कहते हैं, भवानी मैंने अमर कथा सुनी, मैंने अमर कथा को सुना, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। तो स्वामी उस कथा को मुझे भी सुनाइए ना, ताकि शिव और शक्ति कभी एक दूसरे से बिछुड़े नहीं, अलग नहीं हो। बाबा कहते हैं कि ठीक है, पर भवानी यहाँ कैलाश पर नहीं, कथा होगी किसी ऐसे स्थान पर जहां पर हमारे सिवा कोई दूसरा ना हो। तो बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को लेकर जम्मू कश्मीर हमारे इस पावन धरा पर आए। श्रीनगर में बाबा अमरनाथ गुफा में भवानी को लेकर पहुंचे, और यहां पहुंचते ही बाबा ने 3 बार डमरू का नाद किया। पहली बार जब डमरू बजाया, वहां पर जितने पशु पक्षी थे सब भाग गए, पर एक शुक शुकी का छोटा सा अंडा रह गया।
बाबा ने दूसरी बार जब डमरू बजाया तो उस अंडे में प्राणों का संचार हो गया। और तीसरी बार बाबा ने जब डमरू बजाया तो उस अंडे को फाड़ करके छोटा सा शुक, छोटा सा तोता बाहर आया। बाबा कहते हैं कि हे भवानी, एक बात याद रखना, मेरे राम की कथा ये बड़ी अनमोल है और तू जानती है कि जब मैं उनका नाम लेता हूं मेरी आंखें बंद हो जाती है, मैं अपने हृदय में उनका दर्शन करने लगता हूं। मैं कथा कहूंगा तो मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। उनके एक एक चरित्र का मैं दर्शन करते हुए तुझे कथा सुनाऊंगा। तो ध्यान से सुनना, मेरे राम की कथा को, उनके नाम को व्यर्थ नहीं जाने देना। बीच बीच में होंका भरती रहना, ओमकार का उच्चारण करती रहना, ताकि मुझे पता तो चलता रहे कि तू कथा को ध्यान से सुन रही है। पार्वती कहती है कि ठीक। बाबा भोलेनाथ कथा को सुनाते हैं और पार्वती ओम का उच्चारण करते हैं। वो शुक, वो तोता भी बैठा बैठा कथा को सुन रहा है और उसे बड़ा रस मिल रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है। कथा का चौथा दिन हुआ। यहाँ तो कथा 2-2.5 घंटे 3 घंटे भी मुश्किल से होती है, लेकिन बाबा की कथा वो तो निरंतर चलती जा रही है, चलती जा रही है, दिन रात कथा चल रही है। चौथे दिन पार्वती सो गई, होंका बंद हो गई। उस शुक को, उस तोते को बाबा की बात याद आई कि ये होंका अगर बंद हो गई तो कथा मैं बंद कर दूंगा, मैं कथा बंद कर दूंगा। पर कथा बंद होनी नहीं चाहिए, मुझे तो बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है। क्या किया जाए? पार्वती के स्थान पर वो शुक ओम का उच्चारण करने लगा। कथा जब पूर्ण हुई तो बाबा कहते हैं कि बोलिए रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब जयघोष हुआ, पार्वती की नेत्र खुले, पूछने लगी कि बाबा इसके आगे क्या हुआ? शिव कहते किसके आगे? जब प्रसंग बताया तो बाबा कहने लगे, अरे भवानी ये तो चौथे दिन का प्रसंग था, तूने बीच में कथा सुनी नहीं? अरे स्वामी मेरी थोड़ी आंख लग गई थी। आंख लग गई तो फिर ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? बाबा इधर उधर देखने लगे तो वो छोटा सा शुक, छोटा सा तोता, जैसे ही बाबा ने देखा बड़ा क्रोध आया कि इस शुक ने चोरी से मेरी कथा को सुना। बाबा लेकर त्रिशूल उस शुक को मारने के लिए दौड़े। शुक उड़ करके व्यास जी की कुटिया पर पहुंचा। माता पिंगला ऋतु धर्म से निवृत्त होकर अपना श्रृंगार कर रही थी। जैसे ही जम्बाई आई, उवासी आई, मुंह खुला और मुख द्वार से गर्भ में वो शुक, वो तोता प्रवेश कर जाता है। भगवान शंकर भी पहुंचे व्यास जी की कुटिया पर। वेदव्यास जी शिव को प्रणाम करते। आने का कारण पूछा तो बाबा ने बताया कि महाराज आपके यहाँ मेरा एक चोर घुसा है, एक चोर आया है आपकी कुटिया में। व्यास जी कहने लगे कि बाबा चोर? आपका क्या चोरी हो गया? पाउडर के नाम पर तो बबूती रमाते हो, गहनों के नाम पर सांप बिच्छू आप पहनते हो। क्या आपका बबूती का डिब्बा चोरी हो गया कि आपके सांप बिच्छू चोरी हो गए? शिव कहते हैं कि व्यास जी मजाक मत करो, मेरे जीवन की सबसे अनमोल वस्तु है भगवान की कथा, अमर कथा। जिस अमर कथा को एक तोते ने, शुक ने चोरी से सुना है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
व्यास जी कहने लगे कि बाबा आप सचमुच बहुत भोले हो, इसलिए लोग आपको भोला कहते हैं। बाबा जिसने अमर कथा को सुन लिया हो वो तो अमर हो गया, उसे मारोगे कैसे? जो ये बात सुनी बाबा फिर वहां से कैलाश को गए। ये तो एक लीला है। भगवान शिव जो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले हैं, क्या उनको पता नहीं होगा कि मेरी पीठ के पीछे एक शुक बैठा है, तोता बैठा है? शिव ही अंश रूप में उस शुक में बैठे थे। ये शुक शिव का ही अंश है। 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहे। मां को जब बहुत भार झेलना पड़ता था, बहुत पीड़ा होती थी, व्यास जी से कहा कि इस शुक से कहिए ना कि बाहर आ जाए। व्यास जी कहने लगे कि बेटा शुकदेव, तुम्हारी माता को बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है, मां के उदर से बाहर आ जाओ। शुकदेव कहने लगे कि पिताजी यहाँ बहुत आनंद है, बहुत सुख है, मैं यहाँ पर हूं ना तो अच्छे से परमात्मा का सुमिरन करता हूँ, भजन करता हूँ। बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी और फिर शायद ही प्रभु का नाम ले पाऊंगा। व्यास जी कहते कि मैं वचन देता हूं कि भगवान की माया तुझे स्पर्श नहीं करेगी। अरे पिताजी, आपके वचन से नहीं, अगर भगवान ही स्वयं आकर वचन देना तो मैं विश्वास करूंगा। आपके वचन पर मुझे विश्वास नहीं है। व्यास जी ने नारायण का स्मरण किया, भगवान आए और गर्भ में ही शुकदेव को ये वचन दिया कि मेरी माया तुझे स्पर्श नहीं करेगी। इसलिए शुकदेव जब मां के गर्भ से बाहर आए तो प्रभु की माया ने स्पर्श नहीं किया और शुकदेव इतना वैराग्य जन्म से ही कि पिता का घर छोड़कर जंगल चले गए। निर्गुण निराकार की समाधि में लीन हो गए। व्यास जी सोचने लगे, अरे मैं तो चाहता था मेरे घर भगवान शिव अवतार लेवे और इस भागवत ग्रंथ का प्रचार प्रसार करें, पर इन्होंने अवतार लिया भी और भागवत की कथा को पढ़ा भी नहीं। कैसे करेंगे प्रचार, कैसे करेंगे इस कथा को, जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे? नारद जी ने प्रेरणा दी कि भागवत के कुछ श्लोकों का गायन करवाओ। शुकदेव के कान में पड़ेंगे तो स्वयं ही खिंचे चले आएंगे। व्यास जी अपने कुछ शिष्यों को भागवत जी के कुछ श्लोकों को याद करवाते हैं और कहते हैं कि सोते जागते उठते बैठते जब समय मिले इन श्लोकों का गायन करते रहना। एक दिन वो ब्राह्मण बालक व्यास जी के शिष्य संविदा लेने के लिए उसी जंगल में गए थे जहां पर मुनि शुकदेव समाधि में बैठे हैं। श्लोकों का गायन करने लगे कि वरहापीडम नटवर बपु कर्णियोह कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंद्रान वेणुरदर सुधया पुरनयन गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत कीत कीर्ति। ये श्लोक जैसे ही शुकदेव के कान में पड़ा कि वृंदावन की गलियों में बहुत सुंदर एक बालक जिसके मस्तक पर मोर का मुकुट है, गले में वैजंती की माला है, जिसने दूल्हे की तरह श्रृंगार किया हुआ है और दोनों हाथ उठाकर सबसे कह रहा है कि आओ आओ मुझसे ब्याह कर लो, आओ आओ मुझसे ब्याह कर लो। अरे जिसका कोई नहीं संसार में उसका मैं, जिसका कोई नहीं संसार में उसका मैं। शुकदेव जी की समाधि टूटी। कितना सुंदर बालक, कौन है ये बालक? फिर सोचने लगे, अरे अरे मैं तो एक संत हूं, एक साधक हूं, किसी की बाहरी सुंदरता से मुझे क्या मतलब, मुझे तो भीतर की सुंदरता से मतलब है। दोबारा से अपने मन को काबू में किया।
दोबारा से समाधि में लीन होने ही लगे कि एक और श्लोक कान में पड़ा कि अहो वकीयम स्तन कालकूट